जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। तो श्री सहजोबाई जी के निकट बैठकर आज के भाव में, आज के चिंतन में प्रवेश करें, एक बार हरि नाम का उच्चारण करके। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरने तेरे, मारो झिड़ को तू नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूरन अविनाशी, हो रक्षक पूरन अविनाशी। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे और सदा रहूं मैं सरने तेरे। जैसे स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही जो साधक का जीवन है, जो भजन का मार्ग है, जो भाव देश है, वहाँ भी कुछ नियम हैं, वहाँ भी कुछ व्यवस्था है। और उसी नियम और उसी व्यवस्था के अंतर्गत रहे तो साधक सुखी भी रहता है और सही मार्ग पर सही गति से आगे बढ़ता हुआ सही समय से पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और सही समय से पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंचना क्या है? कबीरा जीते भेंटिए, मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया पारस का क्या काम। कि जीवन भी हो और जीवन के रहते मुक्ति का, सुख मुक्ति की अनुभूति भी प्राप्त हो जाए, यही अपने लक्ष्य पर समय से कुछ पूर्व पहुंच जाना है। तो जैसा मैंने कहा कि साधक के लिए भी कुछ नियम है, कुछ व्यवस्था है, और उसी नियम और व्यवस्था का अनुपालन करते हुए, आदर करते हुए साधक यदि अपना जीवन जिए तो स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है। और मुझे लगता है भक्त के रहने के लिए इस त्रिताप से तप्त और इस काल से ग्रथित संसार में कौन सी जगह है? भक्त कैसे सुखी रह सकता है और कैसे ये भक्त इस विषमता से भरे संसार में, इस दुख द्वंद्व से भरे संसार में, भ्रमभूल से भरे संसार में आनंद में रहे हैं? तो यदि विचार करें, इनकी वाणी का, इनके शब्दों का विचार करें, तो यही इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। भक्त के रहने के लिए कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है? प्रभु के चरणों की शीतल छांव। और छत्र कैसा है?
दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरने तेरे। जैसे सर पर छत हो तो धूप से, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, आंधी से, तूफान से बचा लेती है ना, ऐसे ही प्रभु की दृष्टि का छत्र हो सर पर, प्रभु की दृष्टि की छाया हो सर पर, फिर भक्त संसार की हर प्रतिकूलता से बच जाता है। और सदा रहूं मैं सरने तेरे। और मैंने कहा इस चेतना को, इस आत्मा को देने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो तो है प्रभु के चरण कमल। मुझसे कोई पूछता है ना वृंदावन में आपका स्थान कहाँ है, तो मैं कहता हूँ राधा वल्लभ लाल के चरण कमल स्थान है। वही स्थान चाहिए, उसी स्थान में विश्राम है, उसी स्थान में सुख है, उसी स्थान में शांति है। संसार में सब कुछ मिलता है बाप, लेकिन शांति वो केवल 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 प्रभु के चरणों की छांव में है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जहाँ सुख के साधन हो वहाँ शांति हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और प्राय करके तो शांति का अभाव ही रहता है वहाँ। लेकिन जहाँ पर शांति हो वहाँ पर सुख होता ही है। तो जहाँ सुख हो वहाँ शांति हो आवश्यक नहीं, लेकिन जहाँ शांति हो वहाँ सुख होता ही है। और शांति प्रभु के चरणों की छांव में है। सोई सहजो बाई कहती है, दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरने तेरे। और फिर जो अगली पंक्ति है इसमें बड़ा सुंदर रहस्य है, सार गर्भित बात है। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। हम लोगों के साथ क्या होता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, श्रद्धा हमारी अविचल नहीं रह पाती, निर्मल नहीं रह पाती, भक्ति हमारी पतिव्रता नहीं रह पाती। प्रभु के होकर, प्रभु के कहलाकर हम किसी अन्य साधन को, अन्य सामान को, अन्य सम्मान को, संसार के किसी न किसी भाव को अपने जीवन का आधार बना ही लेते हैं। कभी जानकर, कभी अनजाने में, कभी भूल से, और कभी अपने आप को बहुत बुद्धिमान जानकर। लेकिन ये भूल, ये त्रुटि हमसे हो जाती है। पर सहजो बाई जी कहती है ना, भक्त के लिए ये व्यवस्था ठीक नहीं, भक्त के लिए ये विधि ठीक नहीं। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। सहजो बाई सा कहती है, हे प्रभु आप मारो झिड़को, आप दुत्कारो, आप दूर हटाओ, पर मैं तो सरक सरक तुम ही पे आऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बड़ा सुंदर संदेश भरा है। न तो संसार का दुख मुझे भक्ति के पथ से विचलित कर सके, और ना ही संसार का सुख पाकर मैं भूल जाऊं, मैं भटक जाऊं। सुख आए दुख आए, पर मेरी दृष्टि आप पर रहे, मेरी दृष्टि आपके चरण कमलों पर रहे। मैं चकोरवत आपकी मुख माधुरी का, आपकी रूप माधुरी का ही पान करती रहूं, और हौले कर कभी तीव्र, सतत निरंतर अविच्छिन्न रूप से आप ही की ओर आगे बढ़ती रहूं। ये जो कहा ना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। जैसे कबीर साहब कहते, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। और शूरवीर कौन होता है कि उस पर युद्ध में जितना प्रहार हो वो उतनी तीव्र गति से, उतने उत्साह से, उतने पराक्रम से आगे बढ़ता है। पर भक्ति का पथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं साधक के जीवन में जो उसे भक्ति के पथ से विचलित करने का, हटाने का, छिटकाने का प्रयास करती है। उसमें सुख भी है, उसमें दुख भी है, वो उसमें देवताओं द्वारा उपस्थित किए विघ्न भी हैं, और उसमें असुरों द्वारा उपस्थित किए विघ्न भी हैं। पर भक्त शूरवीर हो। कबीर साहब कह रहे भक्ति करे कोई सूरमा। तो यहाँ सहजो बाई जी सोई बात कह रही है, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। ना संसार के दुख से घबराकर तुमसे दूर जाऊं, ना संसार के सुख से आकर्षित होकर तुमसे दूर जाऊं। हर पल हर क्षण सरक सरक तुम ही पे आऊं। चरण दास है सहजो दासी। यही संबंध सदा रहे, आप स्वामी और मैं आपके चरणों की, आपके चरणों की किंकिरी, आपके चरणों की सेविका, आपके चरणों की अनुरागिनी। हो रक्षक पूरन अविनाशी। और जैसे मैंने आपको निवेदन किया, एक प्रभु के चरणों की छाव में आकर एक प्रभु से ये संबंध जोड़कर ही जीव निर्भय हो सकता है।
तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे। अगर इस संसार में निर्भयता, जो वस्तुतः सुख है, जो वास्तविक सुख है, जो सच्चा सुख है, अगर निर्भयता पाई जा सकती है तो केवल प्रभु से ये संबंध जोड़कर ही पाई जा सकती है। खूब विचार करिए, खूब देखिए, संसार का सब पा लेने के बाद भी कितना चिंता से ग्रस्त रहता है व्यक्ति, भय से व्याकुल रहता है व्यक्ति, संसार के भ्रम भूल से भटका पीड़ित रहता है व्यक्ति। सुख, आनंद, विश्राम, ये मस्ती, ये मस्ती, ये खुमारी, ये तो आपको इन्हीं भक्तों के निकट आकर देखने को मिलती है, अनुभूति में आती है। अब उसके बाद श्री सहजोबाई जी विनय की बात करती हैं। अब तुम अपनी ओर निहारो। और जैसा कल मैंने आपको निवेदन किया कि आपकी वाणी में गुरु की निष्ठा भी है, आपकी वाणी में श्रद्धा भी है, और आपने बड़े सुंदर शब्दों में विनय की बात की है। और श्री सहजोबाई जी ने बड़ा बल दिया है इस भाव पर। वो कहती हैं कि जैसे डोगरे बापा कहते थे ना, भक्ति महारानी दीनता के आसन पर ही विराजमान रहती है, वो भी यही बात कहती हैं, बार बार कहती हैं। और अनेक प्रकार से सहजोबाई जी ने इस भाव को अभिव्यक्त किया है कि भक्ति का प्राण तत्व है विनय। हे दरबार दीन को आदर, भक्त का मस्तक झुका रहे, धन्यवाद से अहोभाव से भरा रहे, रोम रोम कृतज्ञ हो, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। यही भक्त का श्रृंगार है भाई। ये जो विनय है, ये जो शील है, ये जो दैन्य है, यही भक्ति महारानी का सौभाग्य है, यही भक्ति महारानी का श्रृंगार है। इसी से प्रभु जीव की ओर आकर्षित होते हैं। इस भाव पर श्री सहजोबाई जी ने बहुत बल दिया है और बड़े सुंदर शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आज भी जिस भाव की आप और मैं चर्चा करेंगे वो विनय का ही भाव है। सहजोबाई जी कहती है कि मेरी ओर देखूं तो फिर कोई आशा नहीं, फिर कल्याण की कोई आशा नहीं, कभी आशा नहीं। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, तुम सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा। और जैसा कुछ दिन पूर्व मैंने चर्चा में आपसे एक प्रसंग निवेदन किया था ना कि जब भरत जी गए प्रभु के पीछे पीछे, तो अपनी ओर देखें तो रुक जाएं, अपनी माता की ओर देखें तो फिर तो मन में आए कि वापस लौट चलूं, कभी प्रभु के सन्मुख जाने योग्य ही नहीं हूं मैं। प्रभु की ओर देखें तो फिर दौड़ पड़े। ऐसे ही श्री सहजोबाई जी कहती अपनी ओर देखूं तो फिर तो कल्याण की कोई आशा नहीं, ना मैंने कुछ है किया और ना मैं करने योग। एक बड़ी आश्चर्य की बात मैं कभी कभी अनुभव करता हूं, जो वस्तुतः भक्त हैं, जो सच्चे संत हैं, वो तो कहते हैं मैं सब अंग गुणहीन हूं, और हम जैसे लोग ये सुंदर सुंदर सिंहासनों पर बैठते हैं, छत्र चंवर से सेवित होते हैं, अपने चरण धुलाते हैं, अपनी आरती उतरवाते हैं और जाने क्या क्या। तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई यदि ये भक्त हैं, ये संत हैं, तो फिर हम क्या हैं? विचार करिएगा, जो सच्चे संत हैं, सूरदास कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, और केवल स्वयं से नहीं कहते भाई, डंके की चोट पर संसार से कहते हैं। रैदास कहते हैं ओछी हमारी जात है, ओछा किसब हमार, जाकी छूत जगत को लागे, तां पे तू ही ढरे। ध्रुवदास जी कह रहे सवय अंग गुणहीन हो, और ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। अब अभी तो क्या होता है ना, इतने ऊंचे आसन पर बैठकर व्यक्ति कहता है अरे हम तो प्रभु के दास हैं। दास तो प्रभु के चरणों में ही शोभा देता है, प्रभु के चरणों में ही सुंदर लगता है। तो खैर, जो वस्तुतः दैन्य है वो इन संतों के निकट आकर देखने को मिलता है, समझने में आता है, और मुझे लगता है देख और समझ कर ही किसी भाव को प्राप्त करने का सही प्रयास किया जा सकता है। सो सहजोबाई जी कहती हैं अब तुम अपनी ओर निहारो,
हमरे अवगुण पे नहीं जाओ, तुम ही अपना बिरद संहारो। हे प्रभु, हमारी ओर न देखिए, कभी न देखिए। यदि मेरे गुणों की ओर देखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। तुम ही अपना बिरद विचारो। आप तो अपने बिरद का, जो आपका यश है त्रिभुवन में, जिसके कारण आप पतित पावन कहे जाते हैं, हम जैसों का उद्धार करके ही आपको ये यश मिला है, सो अपने बिरद का विचार करिए। जो यश है आपका, एक बार उस पर दृष्टि डालिए। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराणन गाई, पतित उदाहरण नाम तिहारो, ये सुन दृढ़ता आई। सहजो भाई जी कह रहे, प्रभु जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, हर युग में आपने पतितों का उद्धार किया है। मुझे दो पंक्तियां स्मरण में आ गई। खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। या तो कह दो पतितों का तुमने किया नहीं उद्धार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। इस प्रकार प्रभु से संवाद स्थापित किया जाता है। जैसा मीराबाई साहब की चर्चा हमने की थी, तो मैंने आपको कहा था ना, सीख लें इनसे कैसे प्रार्थना की जाए प्रभु से, कैसे विनय की जाए, कैसे अर्जी रखी जाए प्रभु के चरणों में। इनसे सीखिए। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराणन गाय। वेद पुराण आपका यश गा रहे हैं कि पतित उदाहरण नाम तिहारो, यह सुन दृढ़ता आई। और आपका यश सुन के ही हमारे मन को थोड़ा ठिकाना मिला है, हमें आशा जगी अपने कल्याण की। कितनी विनय है कि सर्वकाल साधन में स्थित होने के बाद सहजोबाई जी कहती हैं, श्वास श्वास से सिमरन करने के बाद सहजोबाई जी कहती हैं, सहजोबाई जी का अपने जीवन का ही अनुभव है, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सहजो एक रस हो रहे, तार टूट नहीं जाए। ऐसा जीवन है सहजोबाई जी का कि जागत में सुमिरन करे और सोवत में लौल आए, और सोते में भी सुरत वही प्रभु के चरणों से लगी है। सहजो एक रस हो रहे, तार टूट नहीं जाए। जिन्होंने वस्तुतः श्वास श्वास से सिमरन किया और मन के एक तारे से सतत प्रभु का जस गाया है, सो कहती हैं कि अपनी ओर देखें तो फिर कल्याण की कोई आशा ही नहीं है। आपको स्मरण हो, जब श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा हो रही थी, तब मैंने आपको निवेदन किया था कि जब व्यास जी कह रहे हैं ना, काहू केवल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, उसका ये अर्थ नहीं कि व्यास जी पांव पसार कर सोते हैं। वो तो कह रहे भजन प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है, ये आपका बल है, ये आपका अनुग्रह है कि हम साधन कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सुमिरन कर रहे हैं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। इसी सुख के लिए उसका रोम रोम से धन्यवाद है, इसी सुख के लिए ये कृतज्ञता है, इसी सुख के लिए ये अहोभाव है। दृष्टि डालिए चारों ओर, कैसे जीव संसार के ताप से तप रहा है। आपकी मेरी आंखों में अगर प्रेम के अश्रु आते हैं,
आपको मुझे अगर ये हरि गुणानुवाद करने का अवसर मिल रहा है, इन संतों के पास बैठने का सौभाग्य प्रभु दे रहे हैं, सेवा की, सुमिरन की आशा अभिलाषा आपके मेरे जीवन में है, ये परम सुख जिसको देवता लालायित रहते हैं, इस परम सुख के लिए रोम रोम से उसका धन्यवाद ना दिया जाए तो फिर किया क्या जाए। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। मैं अजान तुम सब कछु जानो, घट घट अंतर जामी। मैं तो चरण तिहारे लागी, हे दयाल तुम स्वामी। मैं अजान तुम सब कछु जानो, मुझे कोई प्रार्थना भी नहीं करनी आती, मुझे तो तुम्हारी स्तुति भी करनी नहीं आती, मैं अजान। और आप देखो कि यही शील भक्त का प्रभु का मन हर लेता है। आप देखिए, जिनकी स्तुति भगवान करते हैं, माता शबरी, भगवान ने स्तुति की है माता शबरी की कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये प्रभु के द्वारा की गई माता शबरी की स्तुति ही है। वो क्या कहती हैं कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, के ही विधि स्तुति करूं तिहारी। अरे जिसके रोम रोम ने स्तुति की, जिसके रोम रोम ने भक्ति की, वो कह रहा है कि प्रभु कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपसे प्रार्थना करूं। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतर जामी। भक्त तो जब मिला यही कहता मिला है, और कहूँ क्या अंतर्यामी। यही मौन प्रेम की भाषा है। इसी मौन में प्रेम का नाद गुंजायमान होता है, और जिसकी गूंज युग युगांतर तक रहती है। जब तक सृष्टि रहती है तब तक, सृष्टि से पहले भी और सृष्टि के बाद भी इन भक्तों के स्वर इस समग्र अस्तित्व में गुंजायमान रहते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जो कहते हैं कि हम कुछ कहने योग्य नहीं, मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतर्यामी। एक बार अनुभव करिए, ये कैसा संबंध है प्रभु से, ये कैसी प्रार्थना है। कुछ भी नहीं कह रही लेकिन सब कुछ कह दिया। तुम सब कछु जानो, घट घट अंतर्यामी। मैं तो चरण तिहारे लागी, हो दयाल तुम स्वामी। मैं तो आपकी दया का विचार करके, मैं तो आपके स्वभाव का विचार करके बस आपके चरणों से आ लगी हूँ। और आपके ये चरण कमल ही नौका हैं। और मुझे बड़ा सुदृढ़ भरोसा है कि नौका में बैठने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो भी उस पार पहुंच जाता है, अपढ़ हो तो भी उस पार पहुंच जाता है, सबल हो तो भी नौका पार लगा देती है, दुर्बल हो तो भी नौका का आश्रय लेकर तो भैया पार हो ही जाता है। सही जो भाई साहब कहते हैं, आपके चरणों की नौका में बैठ गई हूं। अब मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो दयाल तुम स्वामी। हाथ जोड़ के अरज करत हो, अपनाओ गहबाही। द्वार तिहारे आए परी हो, गुण मोह में कछु नाही। अब तुम अपनी ओर निहारो। हाथ जोड़ के अरज करत हूँ, गिरधर मारी अर्जी सुन लो, और मानो न मानो थारी मर्जी। हाथ जोड़ के अरज करत हूँ, अपना ओ गहबाही। ऊंची अटारी सांवरिया की, उतरो चढ़ो न जाए। कोई कह दो मेरे साहेब सो, मेरी बाह पकड़ ले जाए। और द्वार तिहारे आए परी हूं, गुण मोह में कछु नाही। गुण तो मुझ में कुछ नहीं, हाँ, लेकिन इस आशा से आकर पड़ी हूं, सब ओर से हार कर आई हूं।
सगल द्वार को छाड़ के, गहो तिहारो द्वार, बाह गहे की लाज है, गोविंद दास तोहार। जिस संत ने मनाया है, जिस संत ने रिझाया है, इसी विनय से, इसी विधि से मनाया है, इसी विधि से रिझाया है। ये पद गाने का, ये भाव आपके सन्मुख निवेदन करने का, इस भाव का चिंतन और विचार करने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप और मैं देखें कि सब कर लेने के बाद वस्तुतः भक्ति क्या देती है, विनय देती है। कई बार पूर्व इस विषय पर चर्चा हुई कि ज्ञान वस्तुतः मौन लाता है जीवन में, ज्ञान वाचाल नहीं बनाता, जानकारी वाचाल बनाती है। बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत सुन लिया, बहुत बुद्धि आपकी कुशल है ताना बाना बुनने में, आपकी इच्छा होगी अब मैं किसी को सुनाऊं। ज्ञान मौन की ओर ले जाता है, जानकारी आपको वाचाल बनाती है, स्वाध्याय आपको गंभीर कर देगा, और पुस्तकों का पठन आपको उच्छृंखल बना देगा। जत्र तत्र आप बिना आवश्यकता के भी बोलने लगेंगे। भक्ति का दंभ आपको मुखर कर देगा, और भक्ति आपको उस गहन गंभीर मौन की ओर ले जाएगी। और मौन क्यों, भक्ति आपको ले जाएगी उस परम शांति की ओर जहां पर आप ही कहेंगे, आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। मेरे से बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि अपने साधना के अनुभव किसी से कहने चाहिए या नहीं कहने चाहिए। और मुझे हंसी आती है, अगर वस्तुतः आपको कोई भगवदीय अनुभव हुआ है, वो जिह्वा पर आएगा ही नहीं, उसका आनंद तो घुल मिल जाता है आपकी चेतना में, आपके रोम रोम में। फूल हाथ बढ़ाकर किसी को सुगंध नहीं देता, फूल से सुगंध स्वतः प्रसारित होती है। जब कोई दिव्य अनुभव होता है, जब कोई भगवदीय अनुभव होता है, आप कहते हैं कि कहना चाहिए या नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, छोटा सा जो मेरा अनुभव है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, कोई आपसे कहे कि आप कहें, आप तब भी नहीं कह पाएंगे, आप तब भी नहीं कह पाएंगे, कहने की इच्छा नहीं होगी। वो तो भीतर ही भीतर घुल मिल जाता है कहीं कहीं आपकी चेतना में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना अनुभव बांटते फिरते हैं, किसी से कहते फिरते हैं। देखो, अनुभव मन के आधार पर है, अनुभव का धरातल बुद्धि है, अनुभव चित्त के धरातल पर हुआ है, या फिर अनुभव आत्मा का है, ये विचार करना पड़ता है। और मुझे लगता है साधक को इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्तर के अनुभव का अपना एक लक्षण होता है। मन का अनुभव आएगा और जाएगा, बुद्धि का अनुभव कुछ आप में वैचारिक परिवर्तन लेकर आएगा, चित्त का अनुभव आपको सुखद अनुभूति कराएगा, लेकिन जो आत्मा का अनुभव है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको इसी दैन्य की ओर, इसी विनय की ओर, इसी शील की ओर, इसी सुंदर भाव की ओर, इस दैवी संपदा की ओर आपको लेकर जाएगा। सो सहजोबाई कहती हैं, अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे अवगुण पे नहीं जाओ, तुम ही अपना बिरद संहारो, तुम ही अपना बिरद संहारो। और एक और विशेषता सहजोबाई जी की वाणी जी का चिंतन करने से दृश्यमान होती है, अनुभव में आती है, कि आप गुरुचरणों का यश गाती हैं तब भी अपने मन को उद्बोधन देती हैं। आप जब श्रद्धा और विनय की बात करती हैं तब भी आप अपने मन को चेताने से भूलती नहीं। और आप प्रभु का यश गाती हैं, आप अपने अवगुण का विचार करती हैं, आप ये विनय भरे भाव जब प्रभु से निवेदन करती हैं, तब भी सतत सहजोबाई जी की दृष्टि अपने मन पर रहती है। ये सहजोबाई जी की वाणी का एक विशिष्ट गुण है कि इन्होंने कुछ भी कहा,
किसी भी भाव की बात सहजोबाई जी ने अपनी वाणी में की, लेकिन घूम कर फिर कर इनकी दृष्टि अपने मन पर है, जो ये बताता है कि कितना उच्च कोटि का साधक जीवन श्री सहजोबाई जी ने दिया। सतत संवाद होता रहा सहजोबाई जी का अपने मन से, बार बार अपने मन से कहती रहीं, सुमिर सुमिर नर उतरो पार, भव सागर की तीछन धार। अरे अब के बिछुड़े फिर कहाँ मिलेंगे आए। रैदास जी महाराज ने कहा ना कि साधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला। सो अपने मन से कहती है, सुमिर सुमिर मन उतरो पार, अरे भव सागर की तीछन धार, धर्म जहाज माही चढ़ लीजे, संभल संभल तामे पग दीजे, काम क्रोध लूटन को आवे, सावधान है करो संभार, अरे भव सागर की तीछन धार, सुमिर सुमिर मन उतरो पार, सुमिर सुमिर मन उतरो पार। और कल जब श्री सहजोबाई जी की चर्चा आरंभ हुई थी, तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप और मैं स्वतंत्र तो हैं, आप और मैं सावधान नहीं हैं, और बिना सावधानी के स्वतंत्रता पतन का कारण बन सकती है, पीड़ा का कारण बन सकती है। और हम अपनी ओर देखें तो आज तक यही हुआ। जाने कितनी बार ये जन्म मिला, कितनी बार ये जीवन मिला, और कितनी बार हमने गंवाया। हमें अनुभव ना हो तो संतों की वाणी प्रमाण देती है, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। ये अनेक भाव, अनेक विचार, अनेक सुंदर सुंदर शब्द, अनेक युक्तियाँ, अनेक विधियाँ हैं किस लिए? हमारे मन को सावधान करने के लिए। और यही प्रसाद हम इस चर्चा से, इस चिंतन से प्राप्त करें कि सीख जाएं कि किस प्रकार अपने इस अतिशय चंचल मन की हमें संभाल करते रहनी है, क्योंकि यही मन एक दिन मोहन से मिलाएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।